करुणा के सागर, दया के अथाह भंडार, शाक्य मुनि इस भारत को विश्व गुरु के रूप में जो कहा जाता है, ऐसे महापुरुष तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार ललई सिंह यादव, माता सावित्रीबाई फूले, सदगुरु रविदास, सदगुरु कबीर साहब, सदगुरु गुरु नानक, अपने बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों से के चरणों में नमन करते हुए इन सबसे प्रेरणा लेकर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले एवं उनको अपना आदर्श और गुरु मानने वाले इस भारत के अंदर बेजुबानों को जुबान, इस भारत के अंदर लाखन सिंह बाबा कहां जा रहे हो? तुमसे मैंने 1 मिनट बाद में चले, बाजार ना उठेगी, जब चाहोगे तब मैं लगवा दूंगा बाजार, चिंता मत करो, यहाँ बैठ जाओ, मैं ईमानदार हूं, फिर तुम्हारे दरवाजे पर आऊंगा ईमानदार। जो आदमी गांव का यहाँ से उठ के गया, याद रखना, अगर मेरे इन 10 मिनट के समय में उठ गया, उसके दरवाजे पे मैं आऊंगा नहीं, तय कर रहा हूं ये बात। बाबा मैं हाथ जोड़कर निवेदन है, बस 1 मिनट रुक जाओ। तो नारी समाज को एक नया उत्थान और समानता देने वाले, नारी के मुक्तिदाता, दलितों, गरीबों, शोषितों, वंचितों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में नमन करते हुए और इस भारत के अंदर बहुजन राजनीति को झकझोर कर रखने वाले, एक एक बहुजन के दिल पर राज करने वाले, एक एक बहुजन के दिल तक पहुंचने वाले, एक एक गांव, पूरे भारत की गली तक पहुंचने वाले, पैदल चलकर और साइकिल से कन्याकुमारी से लेकर के और जम्मू कश्मीर तक और इस क्षेत्र से लेकर क्षेत्र चारों तरफ अपने पैरों से चलकर, साइकिल के द्वारा, पैदल के द्वारा मिशन का नाम रोशन पैदा करने वाले परम पूज्य मानवर काशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, नन्हे मुन्ने बच्चों, आज हम सब 26 दिसंबर के दिन 2025 में जलियांवाला एक कांड इतिहास में मशहूर है। ब्रिटिश शासन के समकालीन वो घटना घटित हुई 13 अप्रैल 1919 को। उसमें जिस प्रकार से तुम जनसभा कर रहे हो, उनका जन्मदिन मना रहे हो, चारों तरफ से दीवारें लगी थी और उस क्रूर सेनापति ने वहां गोलियां चलवा दी। 3.5 फीट का गेट था और उसमें लगभग 20,000 लोग मौजूद थे, 20,000 लोग मौजूद थे। और जैसा कि भैया ने बताया, शिवा ने, कि 1300 लोग, अनुमानित हकीकत ये थी कि 1300 लोग मीडिया ने दिखाए, लगभग वहां 2500 लेकर के 3000 लोग मारे गए थे उसमें। क्योंकि यहाँ के जितने कलम बाबा साहब और बहुजन महापुरुषों के अलावा जिनके हाथ में कलम आई, उन्होंने हमेशा पक्षपात दिखाया। बहुजन महापुरुषों के अलावा जिनके हाथ में कलम आई, उन्होंने हमेशा पक्षपात दिखाई और हमेशा पक्षपात की बात की, चाहे वो मीडिया के लोग हों और चाहे वो वेदों को लिखने वाले लोग हों। करोड़ सच कह रहा हूं, इसमें कोई गुरेज नहीं। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हाथ में जब कलम आई तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सभी को समानता का अधिकार देने का काम किया, जिसे ये पैर की जूती, ये देश के अंदर
इस देश के वेद और शास्त्र और मनुवाद और वैदिक धर्म के अनुसार इस दुनिया में कोई हिंदू धर्म नहीं, केवल वैदिक धर्म था। ऑन रिकॉर्ड है। अगर इस बारे में कोई पूछना चाहे तो मुझसे ज्यादा मेरे मिशन की वक्ता बहुत बहुत विद्वान है, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, उसका जवाब देने को वो लोग तैयार है। मैं तो बहुत तुच्छ मिशन का वो कार्य करता हूं। उस व्यवस्था के तहत आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नारी को बराबर का अधिकार दिया। मेरी माता और बहनों, याद रखना, बहुत कड़वा सच कह रहा हूं, इस भारत में वर्तमान सरकार ने शिक्षा का बजट कम किया। आपकी योजना जब बनती है, कोई परमात्मा, ईश्वर और अल्लाह, राम या कोई भगवान बनाता नहीं है। आप जिसे वोट देकर यहाँ से अपना प्रतिनिधि चुनते हो, वही तुम्हारा भविष्य और इस देश का भविष्य लगाता है। उसी के अनुसार अर्थव्यवस्था देश की चलती है। एक एक आदमी महीने के अंदर 5,000 से लेकर 10,000 तक का सामान एक एक गरीब खरीदता है। उसका 12% आप छोड़ करके देख लो, 12% आप देते हो। 10,000 में से 12% छोड़ लो, कितना आएगा? कोई नौजवान युवा पढ़ा लिखा मैथमेटिक्स से बैठा हो तो बता दे मुझे कितना आएगा, और गुणा कर लो, आप महीने में उतना देते हो। तब देश की व्यवस्था चलती है, तब इस देश की व्यवस्था चलती है। मैं क्षमा चाहूंगा माताओं बहनों से, आप तो इन पुरुषों से ज्यादा देते हो, आप तो इन पुरुषों से ज्यादा देते हो। और जो चीज आपकी जरूरत है, मंद है, जो सामान खरीदते हो, वो मैं कहना ना चाहूंगा, आप समझते होंगे, उस पर टैक्स ज्यादा है, जीएसटी ज्यादा है। और मेरे पुरुष भाई है कुछ, वो इस समय तो 28 दे रहे हैं, लेकिन अप्रैल से उसे 40 देंगे। लेकिन सरकार को सबसे ज्यादा कमाई उसी से होती है। मेरी बात समझ रहे हैं साहब? बता दूं, आबकारी विभाग की बात बता रहा हूं, आबकारी विभाग की बात। अभी 28% है और 40% अप्रैल से जाएगा। कौन देगा? तुम। उससे अर्थव्यवस्था किसकी चलेगी? देश की। तो देश का भविष्य किसने बनाया? आपने। और आपको मिला क्या? जब आपके बच्चों को पढ़ाने लिखाने की बात आएगी और यहाँ इस देश के नुमाइंदे जब योजना बनाते हैं संसद में बैठ करके, ऑन रिकॉर्ड है, कल वह सच बता रहा हूँ, इसमें कोई दोहराव नहीं है। मैं किसी से डर के बात नहीं करता, क्योंकि संविधान ने इजाजत दी अपनी बात कहने की और अपने समाज को बताने की। तो शिक्षा का बजट इस सरकार ने कम किया, केंद्र की सरकार ने। और तो और जो बॉर्डरों पर हमारी और आपकी रक्षा कर रहे हैं, जिनकी बदौलत देश चैन की सांस लेता है, किनकी बदौलत? बताओ, किनकी बदौलत? बोलो, किनकी बदौलत? फौजियों की बदौलत, फौजियों की बदौलत। जो हमारे सेना के लोग हैं, उनकी बदौलत हम चैन की सांस लेते हैं। उसका भी बजट इस देश के नुमाइंदों ने कम कर दिया और रिकॉर्ड है। आपको क्या पढ़ा लिखाएंगे? आपको क्या पढ़ा लिखाएंगे? इस बात पर अमल करते हुए मैंने 2007 में शिवा भाइयों यहाँ मौजूद अन्य गांव के लोग बैठे हैं, उन्हें बताना चाहता हूं। मैं अपने बिंदु पर आता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज शहीद उधम सिंह ने जनरल डायर में गोली मारी थी 1940 में। 21 साल बदला लेने में लगे, 19 के लगभग उन्होंने बदला लिया। एक छोटी जाति के होने की वजह से देश का कोई भी आदमी उन्हें आज नमन करने को तैयार नहीं है। इस गांव के अंदर भी जब मैंने प्रचार प्रसार किया शहीद उधम सिंह की जानकारी की जयंती के लिए, तो लोगों ने मुझसे सवाल किए, कुछ मेरी बहनों ने सवाल किए, कुछ मेरी माँ ने, चाची ताई ने भी सवाल किए कि लल्ला उधम सिंह कौन थे। तो मैंने कहा एंड्रॉइड मोबाइल सब पर हैं, हर घर में एक एंड्रॉइड मोबाइल है। वैसे तो 3-4 एंड्रॉइड मोबाइल हैं, तुम दूसरों के लिए रईस कर रहे हो, 300-350 रुपए का रिचार्ज होता है एक मोबाइल में। एक घर में 3 है तो कितने हो गए? 1350। तो उन लोगों के लिए जवाब
जानकारी उनके लिए देने के लिए शहीद ऊधम सिंह की मैंने जयंती का आयोजन रखा। और शहीद ऊधम सिंह की जयंती तो एक बहाना थी, निशाना मेरा कोई और था, निशाना कोई मेरा और था। और आज बड़ी विडंबना के साथ इस बात कह रहा हूं, जिस हौसले के साथ मैं घर से चला वो हौसला आज मेरा टूटा। और इस जगह को मैं बहुत बहुत नतमस्तक करता हूं जहां खड़ा हूं। और इस गांव के मुसिया नंगला और बीदा नंगला के दोनों के जाटवों को नतमस्तक करता हूं, जिन्होंने इस जगह पर खड़े होकर के 2010 की तैयारी मुझसे 2.5 साल पहले करा ली थी, 20-25 वर्षीय में 2005 के बाद। और इसी धर्मशाला में 2.5 साल बैठ करके मुझे निर्णय कर दिया था कि इस बार कोई प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ेगा। उस मनुवाद के खिलाफ, उस आडंबर और गुंडों के खिलाफ जब मेरे समाज के लोगों ने समझा कोई जवाब दे सकता है तो केवल सतवीर दे सकता है, और मुझे इसी धर्मशाला से नेता बनाने का काम किया। और एक निर्णय लिया गया सामूहिक रूप से, इस बार कोई पर्चा नहीं भरेगा मुसिया नंगला से, केवल सतवीर का पर्चा भरा जाएगा। मैं पुनः अपने उन सभी समाज के लोगों के लिए नतमस्तक होते हुए धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे नेता बनाने का काम किया और उस समय प्रधान बनाने का काम किया। अगर आप उस समय मुझे प्रधान नहीं बनाते, मेरे पर तुम नहीं जमाते, गलती आपने की कि आपने मुझे पैदा किया, और उसकी सजा कौन भुगतेगा? कोई और नहीं, आप लोग भुगतने पड़ेंगे। उदाहरण बताऊं, एक माँ बाप के 4 बच्चे होते हैं, जब रोटी नहीं देते हैं तो कैसे काम करते हैं? हो सकता है मैं तुम्हारे लिए रोटी ना दे पाऊं, पानी नहीं दे पाऊं। अरे बच्चे, चाची चाची, हाथ जोड़े उठ के मत करो, बस 5 मिनट हो गए, 5 मिनट और खत्म करो। अब मैं तुम्हें निशाना बनाता हूं, बताता हूं कि कौन सा निशाना था मेरा। और सुबह भाई और याद करो, दफ्तरी के लोग बैठे हैं, मैं आपको बताता हूं इस गांव में मेरी तैयारी क्या थी। ए लड़की, नीचे बैठ, बोल मत। मैंने ये सोचा था कि शहीद ऊधम सिंह के बारे में कोई जानता तो है नहीं, और जब उनका जन्मदिन आ रहा है तो जन्मदिन पर बैठ करके मैं अपने समाज से कुछ चर्चा कर लूं और उनके बारे में भी मेरे समाज को जानकारी हो जाएगी। लेकिन 1 फरवरी 2026 को सदगुरु रविदास जी की का जन्मदिन है, मां की पूर्णमास पे आता है, वो इस बार 1 फरवरी 2026 को है। गांव के लोग जो बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, बिंदु पे आ रहा हूं, गौर करना। तो 1 फरवरी 2026 को जो रविदास जयंती है, मेरा इस बार बहुत बड़ा मन था कि वो इस बार 2026 की जयंती इतनी भव्य मना दी जाए, इतनी भव्य कर दी जाए कि लोग उसे याद करें और ये गांव मुसिया नंगला, बीदा नंगला लाइव चले। मेरे पास कोई योजना नहीं थी। मैंने सोचा, मैं छोटा आदमी हूं, काशीराम साहब का करते थे कि अगर कोई काम करना है तो पहले योजना करो, बनाओ, योजनाबद्ध तरीके से कोई काम किया जाए। क्यों राम प्रसाद साहब, मैं गलत करा बाबा? बताता हूं, अगर कोई काम करना है तो योजनाबद्ध तरीके से किया जाए। फिर दूसरा निशाना सुनो, 2026 को, 26 में 21 फरवरी 2026 को एक जवाब देना था मुझे और आप सबके बदौलत, और एक जवाब मुझे देना था 2026 में ही पंचायत चुनाव में, जो कि तुम्हारा सामाजिक अपमान 2025 में हुआ। तुम 400 वोट होते हुए सामान्य में सीट हार गए। कड़वा सच कह रहा हूं, कड़वा सच कह रहा हूं, तुम 400 आदमी होते हुए और तुम सामान्य में सीट हार गए। अगर तुम्हारे अंदर यूनिटी होती तो हर बार प्रधान तुम्हारा बने, चाहे ओबीसी में हो, चाहे सामान्य में हो, चाहे एससी में हो। अगर यूनिटी होती तो आज तुम्हारे अंदर अपमान तुम्हारा हो गया। और किस प्रकार से हुआ, कभी ने कहा है टूटा संगठन देखकर दुश्मन हावी हो, जीत बदल जाए हार में, हंसी करे सबको, हंसी करे सबको, मिलर रज में सरदारी हो जाती बर्बाद बंदी जिनका बुरारी। कैबरा भी घबराई, यही भी सबने लूटा, पराधीन वो जिनका संगठन हो टूटा। बताओ, संगठन टूटा, मेरा कितना बड़ा अपमान हुआ।
तुम सब यहाँ बैठे हो, वो मेरा अपमान नहीं था, तुम्हारा सब मुछिया नगला बीदा नगला के जाटवों का अपमान था। बुझाओ में अगर थोड़े बहुत अगर जमीन जिंदा हो वो यहाँ बैठ करके सुने, और जिसका जमीन जिंदा ना हो वो बैठने की कोशिश ना करे। गलत नहीं कह रहा हूं। अभी मैं 14 अप्रैल का प्रोग्राम 1 महीने लेट करके ले गया सरदार जी किसी वजह से कि मुझे प्रोग्राम बड़ा करना था। मैंने गुनाह किया है बच्चे,